के वादे के भरोसे हो नील जी, धोखा मत दीजिएगा, भरोसा टूट जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं काजू, मैं आ रहा हूं। किन्ना सोहना गाती है अपनी कुड़ी, कानों में अमृत घुल जाता है। भूमि, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ परिधि के म्यूजिक टीचर है। तुम सब इतने वियर्ड कैसे हो? शादी हमारी हुई है, रस्में मेरी चल रही थी, हाँ, लेकिन बाहर देखो, रोमांस तुम्हारे परिधि का चल रहा है, तुम डिनायल मोड में हो। अच्छा, तुम्हें अगर इरिटेशन हो रही है तो मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ और हम अपने शादी के फोटोज देखते हैं। तुम सब ऐसे ही मैनेज कर लेते हो क्या? कभी मुंह फेर लिया, कभी दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जो आंखों के सामने चल रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। हाँ सत्याजीत, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हमारा सारा गांव, सारा समाज, सारे हमारे जानने वाले लोग बस मुख दर्शक बने हुए देख रहे हैं, खड़े हैं सामने, कुछ बोल नहीं रहे। किस लड़की की बात कर रहे हैं? किसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? पल्लवी जी की बात कर रहा हूँ। हमारी बेटी की शादी में डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था ना, उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ। सत्याजी, आप कहाँ इन सब बातों में पड़े? अभी भूमि की शादी हुई है, भूमि के बारे में सोचिए, कहाँ आप काजू के बारे में सोच रहे हैं? हमारी बच्ची सेटल्ड है, काजू भी तो भूमि जैसी है ना। प्लीज सत्याजी, आप मेरी बेटी को किसी और के साथ कंपेयर मत किया करिए। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और वो पल्लवी छोटी छोटी बातों के लिए छोटी छोटी तकलीफ होती है तो साहब जी साहब जी साहब जी, लेकिन अभी इतना बड़ा फैसला लेने से पहले फोन नहीं किया। मुझे फोन नहीं किया, कोई बात नहीं, कम से कम आपसे तो बात कर लेती। सत्यकाम जी, अगर एक बार बात कर लेंगे सरपंच जी से, गांव वालों से, तो मेरी छोरी बच जाएगी। नहीं तो गांव वाले मेरी काजू की जान ले लेंगे। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। जैसी माँ वैसी बेटी। तुम्हारी बेटी तुम्हारे नक्शे कदम पर नहीं चलेगी तो और क्या करेगी? इंसान का किरदार उसकी परवरिश ही तय करती है। कई साल पहले सूर्या के साथ नाजायज रिश्ता बनाकर तुमने काजू को जन्म दिया था। जायज और नाजायज में यही फर्क होता है। ये फर्क हरकतें तय करती हैं। काजू का ये कदम उसी फर्क को प्रूफ कर रहा है। अभी तो शुरुआत है पल्लवी जी, आगे आगे देखिए आपकी। चली बस, काजू को 9 महीने अपने कोख में रखा है मैंने। उसकी एक एक धड़कन पहचानती हूँ मैं, इसलिए मुझे मत बताओ काजू क्या है और कैसी है। इतना ही गुरूर है अपनी बेटी पर तो यहाँ क्यों आई हूँ मदद मांगने के लिए? क्योंकि हमारा रिश्ता है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उससे रिश्ता खत्म नहीं होता। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे, ना तुमसे ना तुम्हारी बेटी से। जाओ यहाँ से और दोबारा मदद की गुहार मांगने मत आना अपनी नाजायज बेटी के लिए। मेरी बेटी नाजायज नहीं है, सूर्या और मेरे प्यार की निशानी है। सूर्या मेरे पति थे, उन्होंने हमें छोड़ दिया, पर इससे मेरा प्यार या मेरी बेटी नाजायज नहीं हो जाती। सगी बहन हो तुम हमारी, और जिन्होंने सगे रिश्ते नहीं निभाए ना, उन्हें मेरे किसी भी रिश्ते को नाजायज कहने का कोई हक नहीं। मुझे लगता था शायद तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन एक माँ हो इसलिए मेरी बेटी की मदद जरूर करोगी। अच्छा हुआ ये गलतफहमी भी दूर हो गई। और हाँ,
तुम कुछ धोखे की बात कर रही थी, है ना? वो धोखा तुमने दिया था। अगर मैं बोल पड़ी तो कोई और घर, कुछ और रिश्ते न बिगड़ जाए। देखिए सत्यकाम जी, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। देखिए, आप काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई, किसी ने कुछ कर दिया तो देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस सब झगड़ों में इन्वॉल्व हों। अगर हमारी बेटी भूमि के साथ कोई ऐसा करता तो आप यही बोलती? किसी लड़की की जिंदगी का सवाल है और सबसे ऊपर काजू की जिंदगी का सवाल है, जिसे हम जानते हैं। मुझे पता है, इनफैक्ट आपसे ज्यादा पता है। एक मिनट, आप किसे फोन लगा रहे हैं? पल्लवी को। जी साहब जी। आपको पुलिस में चल के एक कंप्लेन लिखानी होगी और उसमें ये लिखना पड़ेगा, ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें आपका या आपकी बेटी का कोई कनेक्शन नहीं है, और ये जो शादी हो रही है फूल सिंह के साथ, ये फूल सिंह और कुछ लोग मिलकर आपके खिलाफ, आपकी बेटी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करनी साहब जी। बेटी की शादी हो रही है, हो जाने दीजिए। पल्लवी जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? पुलिस शादी तो रुकवा देगी, पर क्या वो काजू की सुरक्षा कर पाएगी? आप नहीं जानते साहब जी, वो कल अगर शादी ना हुई तो एक गांव वाले काजू को जिंदा न छोड़ेंगे। अरे सर, ये शहरी टिड्ढा यहाँ क्या कर रहा है? ये तो वापस चला गया था, फिर कैसे आ गया? चलो। अरे सुनिए, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? रितु गई है अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में, फोन आया था उसका, मेरी बात हुई उससे। अच्छा अच्छा, रख। और नील? नील का पता नहीं, सुबह का गया तो मेरे को भी नहीं दिखा। लगा होगा कहीं फोटोग्राफी में। नहीं जाएगा, हाँ यही होगा। परी, परी क्या बात है? हाँ? मैनू मैनू परी? मैनू ठीक नहीं लग रहा, मैनू ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ। हाँ परी, क्या बात है? हाँ? मैनू ठीक नहीं लग रहा। परी, मैनू नील के पास जाना। ठीक है। मैनू नील के पास जाना। वो कितने है? मैनू बात करनी उससे। मैनू नील के पास जाना। अच्छा। नहीं ध्रुव, तुम प्लीज मत जाओ। भूमि, जाने तो मुझे। प्लीज, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। कुछ हो रहा है उसको वो
वो ठीक नहीं है। उसको कुछ हो रहा है। नील कितना है? अच्छा अच्छा मेरी बात नील के पास जाना। अच्छा ठीक है नील उसको कुछ हो रहा है। आप लोग समझ। परी अच्छा परी कोई बात नहीं। अच्छा इधर आओ मैंने बोला मैंने नील के पास जाना। आराम से बैठो, मैंने नील के पास जाना है। कुछ नहीं होगा, नील ने आ जाना है। रिलैक्स, पानी पीना है? कुछ नहीं होगा। मैंने नील से बात करनी है ना। क्या उसको कुछ क्या फिर से आ गया तू? क्या दिल विल रह गया पहाड़ों में? ज्यादा दिखाई दिया ना तो जान वान भी यहीं रह जाएगी। काजू के साथ जो तू गलत कर रहा है ना, और जो करने वाला है, मैं तुझे करने नहीं दूंगा। जिस वीडियो के बहाने तू काजू से शादी करने वाला है ना जबरदस्ती, उस वीडियो में जो लड़का था ना, वो मैं था। पहले दिन से ही पता था कि काजू के साथ वीडियो में यही सो रहा है। मैंने किसी को बताया नहीं, काजू भी नहीं बताना चाहती थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस बात का फायदा उठाकर मैं अपना उल्लू सीधा कर लूं, चाहे मुझे उसके लिए इसकी गर्दन टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े, कर दूंगा। सुन, जान से तो तुझे मैं पहले भी मार सकता था और अभी भी मार सकता हूं, लेकिन तेरी वजह से काजू मेरी हो रही है, तो इसलिए मेरी तरफ से मेरी शादी का रिटर्न गिफ्ट है ये, तेरी जान बख्श रहा हूं। अरे उठाओ ना अभी से, चलो। ज्यादा कर दिखा रहे क्या? परी रिलैक्स, परी रिलैक्स, परी शांत हो जा, नील आ जाएगा, ठंड रहा। तेरे देर साल है ना, बैठ के गला का इन्होंने सब ठीक कर देना है। नील के पास जाना है। मेरी आंखों में देखो। हाँ मुझे बताओ क्या बात है? मैनू बहुत अजीब लगा। मेरे नील वीरे के पास जाना है, उसको कुछ हो रहा है, मैंने उसके पास जाना है। मैनू परी नील ऐसे नहीं है ना? माय गॉड, सच कह रही है, नील वीरे नू कुछ प्रॉब्लम है। मैनू उससे बचाना है। ये लोग तुझे इतनी आसानी से वहां पहुंचने नहीं देंगे। मौका मिला है तो निकल यहाँ से। पकड़। नील इतने नहीं है ना? नहीं है ना इतने? परी वो बाहर गया ना? परी लेकिन हुआ क्या? परी मैंने परी हमारी बात सुनो। ध्रुव, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। काजू नील जी, नील जी,
यहाँ क्यों खड़ी है काजू? जा, मुझे लगा कि दरवाजे पे नील जी ठहरे, उन्होंने मुझे आवाज दी नीचा। अंदर चली जा। काजू, झूठी उम्मीदें मत बांध छोरी। मैं जानती हूँ तेरे अंदर कैसा तूफान चल रहा है। जो तेरे साथ हो रहा है वो वही एक समय पे तेरी ईजा के साथ हुआ था। इसलिए मैं समझती हूँ, पर हमारे पास इस वक्त और दूसरा कोई रास्ता ना है छोरी। इसलिए मन बना के या मार के शादी तो तुझे फूल सिंह जी से करनी पड़ेगी। कल सुबह तेरा ब्याह होने वाला है फूल सिंह जी के साथ, नहीं तो ये समाज तुझे जीने ना देगा। और अगर शादी नहीं करनी है ना छोरी, तो ये ले जाए, ये ले और पिला दे अपने हाथों से अपनी ईजा को। नील जी तेरी सच्चाई नहीं है काजू, गलत फहमी है। तू उनका इतना मान रखती है, इतना मान करती है, पर तू उनके लिए कोई मायने न रखती। इस बात को मान दे काजू। परी, परी, परी क्या हुआ? परी आंखें खोलो। परिधि।